भारत माता की जय। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ युवा हैं, अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं और क्या वो 4 साल का जो कार्यकाल सरकार ने निर्धारित किया है उस पर वो लोग खुश हैं या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक यादव है जी। और मैं औरैया जिला से बिलोंग करता हूँ। और ये जो भर्ती है आर्मी की, ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। एक प्रकार के लोगों को मतलब मौका दे रही है एक प्रकार से। और कई मतलब कई योजनाएं शुरू की हैं उसने, बट ये बहुत सही है कि मतलब हर एक युवक को मौका मिले। मतलब जो 4 वर्ष की योजना केंद्र सरकार ने निकाली है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि मतलब कि रोजगार मतलब देखा, बैठ के एग्जाम में देखा आपने कि मतलब बहुत भीड़ हुई, मतलब बहुत बेरोजगारी हो रही। तो मतलब एक चांस मिलना चाहिए सब लोगों को, मतलब कि रेस मारे अंदर बंदा और उसको चांस मिलना चाहिए और देश की सेवा करने के लिए। मतलब आप युवा संतुष्ट हैं इससे? हाँ, थोड़ा संतुष्ट थोड़ा नहीं है। देखो वही तो पूछ रहे हैं कि जो 4 वर्ष का 50% ये मान लीजिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आइए इसी बीच में और भी युवा साथी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? भानु प्रताप सिंह। जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई ने बताया, युवा साथी ने, कि 4 वर्ष का जो कार्यकाल केंद्र सरकार ने प्रोग्राम निश्चित किया है, इस पर वो तो संतुष्ट हैं, 50-50 बता रहे हैं। तो क्या जो ये योजना चल रही है इस पर आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है कि देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और कोई रोजगार है, जैसे 4 साल की कोई रोजगार तो है नहीं कि 4 साल के बाद पता लगा रिटायर होकर घर आ जाएंगे। लेकिन एक रहेगी देश में, देश की सेवा की है। वहाँ की हमारी समस्या और तो बेकार है, क्योंकि 4 साल में ना तो वो रोजगार दे देंगे हमको, और जो पहली भर्ती थी वो ठीक थी, उसमें लगातार मौका मिलता था। इसमें सिर्फ 4 साल के लिए मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। जी, मतलब देश की सेवा भाव से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भर्ती होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देश की सेवा के लिए। जी जी। तो इसी बीच में और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका सुनना? आपका नाम सुनना क्या? अंकित सिंह। जो आप रैली भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं अग्निवीर की, तो क्या जो 4 साल का केंद्र सरकार ने कार्यकाल रखा है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, असंतुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा दिल टूटा है जी। लेकिन बस जा रहे हैं, वो लास्ट भर्ती है, क्योंकि क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अगर ये लास्ट भर्ती मतलब अब जो होगा इसी में होगा, नहीं तो इसके बाद कोई आर्मी की तैयारी नहीं करेंगे। मतलब आर्मी की तैयारी मतलब की, ये फौज से जाएंगे नहीं कभी। मतलब अपनी 7 पीढ़ियों को रोक देंगे कि फौज की तैयारी मत करना। मतलब जैसा कि अभी आपने कहा ये लास्ट भर्ती है हमारी, और दूसरा आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं तो फिर भर्ती देखने के लिए क्यों जा रहे हैं? 5 साल मुझे हो गया इसी फील्ड पे दौड़ते दौड़ते जी। अब 4 महीने पहले पता चला कि अगर यही चीज़ 4 साल पहले पता चली होती तो हम अभी यहाँ पे खड़े नहीं होते, कहीं पे कुछ भी करते होते, लेकिन फौज की तैयारी नहीं करते। ये एक बेरोजगारी का मजबूरी में आप लोग, मजबूरी नहीं, जो इतना ये शरीर सुखा दिया, घर वालों का काफ़ी पैसा बर्बाद कर दिया, तो सोचा कि लास्ट में कुछ ना कुछ वहाँ पे पहुँच के कम से कम कुछ तो रिजल्ट दें जाके। नहीं तो कोई शौक नहीं था। घर वाले तो आज भी मना कर रहे थे भाई मेरे कि मत जाओ, क्यों फालतू में, तबीयत भी ठीक नहीं है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। 4 साल में क्या करोगे जाके आप? और क्या भरोसा है कि 4 साल में तुम उसके बाद परमानेंट होगे या नहीं होगे? जब वो 16 साल की 4 साल में कर सकते, 4 साल में बिल्कुल भी तो खत्म कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 25% युवाओं को परमानेंट करने की योजना बनाई है, तो उस क्या भरोसा है कि वो परमानेंट करेंगे ही? जब अभी तक पहले पेंशन खत्म की, जब 16 साल की 4 साल कर सकते हैं तो बाद में भी तो कर सकते हैं, सबको हटा सकते हैं ना। नहीं, वो तो केंद्र सरकार चाहे वो कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो उसमें आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आपको सफलता मिले। इसी बीच में और भी युवा साथी है, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अरविंद पाल। तो मेरा वही सवाल है कि जो अग्निवीर भर्ती आप देखने के लिए जा रहे हैं, रैली भर्ती, तो क्या आप जो ये 4 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने प्रायोजित किया है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। ये 4 साल का फैसला बहुत गलत है। हम लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसमें 4 साल की कर दिया, कैसा न रहे? 20 साल से 4 साल कर दिया, कहते 25% परमानेंट करेंगे। क्या गारंटी है परमानेंट करेंगे? अधिकतम 25%। नहीं होगा ये। जब सरकार 20 साल से 4 साल कर दी तो परमानेंट कैसा उनका नहीं हो पाएगा। नहीं करेगी सरकार, हम जानते ही चीज़ है। मतलब आपको पहले से पूर्व अनुमान है कि परमानेंट नहीं किया? जी जी जी, परमानेंट नहीं होंगे, हमें पूरा भरोसा है। ये सरकार ऐसी है
तो परमानेंट नहीं होगी ये सरकार में, और होगा तो सिर्फ जनरल के बच्चों का होगा सिर्फ। ये जनरल और SC/BC ये क्या जो इसमें चला था अभी, जो इसमें जो लखनऊ वाली भर्ती में अभी 2020 में मेरिट से आउट है जी, तो उसमें मेरिट से आउट हैं, उसमें क्या हुआ, ठाकुर के जो 25 क्वेश्चन वाले वो लड़का लग गया, हमारे 36 क्वेश्चन थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप SC से आते BC नहीं, से? हम OBC से हैं पाल। अच्छा, अब होगा तो सिर्फ जनरल वालों का होगा, सिर्फ 25% में ये दावा है हमारा। तो देखिए किस तरह से युवा हमारे भाई टूट चुके हैं केंद्र सरकार की जो योजना है। आइए इसी बीच में और भी साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका सुनिए। संदीप नायक। तो आप ये जो केंद्र सरकार ने योजना निकाली है अग्निवीर रैली भर्ती 4 साल का कार्यकाल, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर भर्ती देखने के लिए क्यों जा रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं, घर घर का यही मामला है कि पैसे की नौबत आती है, घर घर की हालत यही है, इसलिए आदमी क्या करे, कुछ नहीं करे तो यही आर्मी की तैयारी करता है, क्योंकि इसमें आप जानते ही हैं कि समय भी मिलता है और प्लस रही बात तो मतलब नौकरी भी मिलती है, मेहनत कर लो तो पैसे की उतनी वो नहीं होती है, और घर घर का यही हाल है ना, पैसा नहीं किसी के पास। मेन चीज़ बेरोजगारी। बस वही बात है, बेरोजगारी। तो देख सकते हैं जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं, उनका एक ही कहना है कि बेरोजगारी के कारण चाहे 4 साल का कार्यकाल हो, कुछ भी हो, मजबूरी है युवाओं के आगे, तो उसको इसलिए फॉलो करते हैं। मैंने कई युवाओं से पूछा कि जब आप संतुष्ट नहीं हैं 4 साल के कार्यकाल से तो आप इस भर्ती को क्यों देखने जाते हैं, तो मजबूरी बताते हैं बेरोजगारी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है गोलू तिवारी जी। और ये जो 4 साल की अग्निवीर की भर्ती है, सरकार का एक तरीके से लॉलीपॉप है, क्योंकि अगर ये जो 4 साल की भर्ती एक तरीके से ये मान लो कि लॉलीपॉप है। अगर आपको 4 साल की करनी थी तो इसमें कुछ पेंसिल वगैरह जोड़ते और भी कई सुविधाओं को जोड़ना चाहिए था। ये 4 साल की कुछ नहीं है। अब हम लोग भर्ती देखने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी कुछ भी कराए, ये बेरोजगारी का माहौल है, तो कुछ भी कराए, तो सभी लोग हम इसलिए भर्ती देखने जा रहे हैं। लेकिन हम अग्निवीर भर्ती से लेकर बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ये प्रक्रिया जो सरकार ने करी है बिल्कुल बेकार है हमारी तरफ से। चलिए और भी इसी बीच में। आपका शुभ नाम? अंकित बाबू। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये अग्निवीर 4 साल की योजना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है? नहीं। फिर भर्ती देखने के लिए क्यों जा रहे हैं? भर्ती तो मजबूरी जा रही, लेके किसान का बेटा, इसके पास ऑप्शन ही क्या है, इसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। 4 साल की कर दी, 4 साल बाद क्या गारंटी कि हम परमानेंट रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई उसके लिए अलग से फैसिलिटी चाहिए, पेंसिल भी नहीं है। मतलब एक मजबूरियां हैं आप लोगों के आगे। 100 में 99%, 99% मजबूरी है। हम लोगों को मजबूरी ले जाती है वहाँ, न किसी का मन नहीं करता 4 बजे ग्राउंड जाके रेस लगाने का, शरीर सुखाने का। अरे हमें भी दर्द होता, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत दर्द झलक रहा है युवा साथियों का। जो और आपका शुभ नाम? शिवम सिंह राजावत। आप क्या कहना चाहेंगे, जो 4 साल की अग्निवीर भर्ती है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं है। क्यों? 5 साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग ग्राउंड में लगातार, और 4 साल के लिए जा रहे, मजबूरी लेकर जा रही है हम लोगों को। मतलब 5 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और नौकरी 4 साल की, इससे संतुष्ट नहीं है। तो जब आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और संतुष्ट नहीं है, तो फिर भर्ती क्यों देख रहे हैं आप? मजबूरी है सर, घर के हालात लिवा जा रहे हैं। मतलब घर में मजबूरियां हैं, आर्थिक संकट। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इसके अलावा। चलिए इसी बीच में और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार। ये जो 4 साल की अग्निवीर भर्ती है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? देखो, हमने तो अब की बार बंद कर दी अभी से। क्यों? इसलिए कि हम ये 4 साल और 3 साल ये हमारे लिए बिल्कुल इधर आ जाओ, मतलब ख़राब चीज़ है। बात करो ना, घर तक फ़ोन आ रहा दुआ रहे। हम यही सबसे यही कहेंगे, जैसे ये अग्निवीर है, जा रहे हैं, अच्छी बात है, जिसका मन है वो जाएं, जिसका ना मन हो वो मत जाएं। सीधी बात एक है, अग्निवीर जैसे अगर करना ही था उनको तो ये करते, जैसे बाद में पेंसिल दे देते, यानी 10,000 रुपये कर देते महीने मंथली। लेकिन इसके बाद ये उन्हें सोचना चाहिए था कि इसके बाद अगर 4 साल के बाद हम 50% अंदर लेंगे या 25% लेंगे, तो उसमें देखने लायक ये बनता कि चलो बंदा घर गया है तो उसको पेंसिल के सारे जी सकता था, 10,000 में गुजारा हो सकता था। हैं 10,000 मतलब मिनिमम 10,000 पेंसिल तो कर देते, 30,000 40,000 किसी किसी की आती है। इससे हमें
ये लगता था युवाओं कुछ हो सकता था। अब जो युवा वहाँ से अग्निवीर की तैयारी करके आएगा वो ये मान लो शार्प शूटर, ये मान लीजिए कि आर्मी की ट्रेनिंग एक शार्प शूटर होती है हमारे दिमाग से जी। और ये सबको भी पता है आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है। और मान लो वो फौजी आदमी अपना आपा किसी बहन हो बैठा तो कहीं भी आतंक कर सकता, वो तो मान लो डकैत का काम करेगा। जब उसके ये आपने बहुत एक पॉइंटेड सवाल उठा दिया है। जैसे 4 साल की जो अग्निवीर ट्रेनिंग करके आएगा युवा, और अगर उसको 25% जो सरकार ने कहा है उसमें परमानेंट नहीं किया गया तो वो आखिर क्या करेगा? 25% में जैसे पास नहीं हो पाया वो, तो उसके सारे कोई जैसे समस्या खड़ी होती है तो उसको हमारे दिमाग से तो वो बागी भी बन सकता है। तो ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब खतरनाक देश वाले ये समझें इसलिए कि उन्होंने ये किया है। उन्हें पहले ये चीज़ आतंकवाद पहले ख़त्म करें वहाँ पर, और यहाँ पर आतंकवाद वो पाल रहे हैं। उनका ये काम है, जरिया हो चुका है यानी तैयार हमारे दिमाग से, इसलिए कि देश की रक्षा तो बाद में भक्षक पहले हैं बन जाए हैं। इसलिए कहा है कि 4 साल में क्या होता, आप खुद समझदार हैं, पत्रकार वगैरह आप लोग करीब 50 लोगों से पर डे खुपड़ी लड़ाना हो जाता, आपके पास पॉइंट एक रहते हैं फांसने के लिए। तो यही हम कहेंगे सबसे, मान लो अब किया है तो हमारा दिमाग तो ये है, कोर्ट में फैसला भी चल रहा है तो रोक दें। अब अभी कुछ नहीं हुआ, अग्निवीर को वही फिर बता दें, दोहरा दें में तो अच्छी बात है, और नहीं दोहराएंगे तो मान लो आगे जो खामियाजा भुगतेंगे वो सरकार जानेगी। और नए युवक हमारे हैं जो ये जा रहे हैं, हम तो इनसे यही कहेंगे जाइए, जिसके मन में जो हो वो करिए, लेकिन बस ये है कि हमारे हिसाब से इसमें है कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग सभी युवा साथी खड़े हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप राजनीति से संबंध रखते हो, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी का बच्चा हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं, कोई राजनीति से संबंध है। और हमको तो 10 साल हो गए इसमें भर्ती देखते थे, 2012 से हम देख रहे, और करमन अनगिनत मैंने रेस मारी इसमें। जो ये वाली भर्ती ये लोग देखने जा रहे हैं, शायद कर ऐसा क्षेत्र में हमें कोई आदमी बचा ना हो जो जानता ना हो। अगर बच्चा वो है, जूता पहने हैं गोल्ड स्टार में, तो वो बच्चा एक बार जानेगा ज़रूर हमें, अगर उसके जरिए नहीं दूसरे के जरिए जानेगा। इसलिए कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत मेहनत की। एक चीज़ और बताइए, जब ये जो आपकी अग्निवीर योजना है केंद्र सरकार ने चलाई एक देश की सेवा के लिए, तो क्या देश की सेवा सिर्फ किसान मजदूर का बेटा करेगा, नेता का बेटा नहीं करेगा, अधिकारी का बेटा नहीं करेगा? अधिकारी के बेटा इसलिए नहीं करेंगे, उनके पास शासन सत्ता सब चीज़ें हैं, वे जानते हैं इन यहाँ पर क्या करेंगे जाकर, 20,000 25,000 में क्या होगा। 20-25 हज़ार की बात नहीं, देश की सेवा की बात। देश की सेवा उनके लिए कोई मतलब नहीं, उनका ये काम है आराम में AC कूलर पंखा में बैठिए, रुपए मिल रहे हैं, आराम से पड़े रहिए, क्या है उनके लिए देश सेवा। वो तो ये सोच रहे हैं गांव देहात के मरने वाले युवा हैं, उनको मरने जो देने दो, उन्हें क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं। गांव किसान एक लड़का मिले। तो देख सकते हैं आप लोग, युवा भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, घर में आर्थिक संकट हैं, इसलिए मजबूरी में 4 साल की भर्ती को देखने के लिए जा रहे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ दिनेश चंद्र, ढिकियापुर कंचौसी, औरैया, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।